हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप क्या करो, पहले चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे क्लास 5 के मैथ्स पे क्लिक कीजिए। जिस भी एक्सरसाइज में या फिर चैप्टर में या फिर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस एक्सरसाइज के टॉपिक के वीडियोस को देख करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए आज हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7 में आपको किन टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है जिससे कि आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कह रहे मेजरमेंट ऑफ एंगल, राइट। तो एंगल को कैसे मेजरमेंट करेंगे ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो, इन द मेजरमेंट द यूनिट मेजरमेंट एंड यूज कॉल्ड इज द डिग्री। तो देखो, एंगल को मेजर करने के जो यूनिट की यूज करेंगे उसको हम लोग कहेंगे डिग्री, राइट। द सिंबल्स ऑफ डिग्री इज दैट, ये जो सिंबल्स होता है ना बच्चों, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है वो इसको हम 30 डिग्री रीड करेंगे, 45 डिग्री रीड करेंगे, 60 डिग्री रीड करेंगे, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोट्रैक्टर बोलते हैं। तो देखो प्रोट्रैक्टर का जो खासियत बात क्या होता है, इसमें दोनों तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो इधर से भी मेजरमेंट कर सकते हो, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 130, 140, 150, 160 एंड 170, 180। या फिर आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, यानी आप चाहो तो उल्टा भी मेजर कर सकते हो। दोनों तरीके से मेजरमेंट कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो है प्रोट्रैक्टर जिसको हम लोग डी भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस है, इनको आप अच्छे से देखे भी होंगे, राइट। आप चाहो तो आप ये फिगर देख सकते हो, ये आपका एक्चुअल्स है। इसमें भी आपको इसी तरीके से मेजरमेंट करने होते हैं। अभी हम आपको सिखाएंगे, देखो एक्चुअली मेजरमेंट हो रहा है ना। तो ये हमारा एक डी है, इसमें भी आप देख सकते हैं, इधर से दे रखा है ऐसे करके, यहाँ से दे रखा है। तो आगे अभी हम देखेंगे कैसे इसको मेजरमेंट करते हैं, कैसे निकालेंगे, राइट। चलो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें दिया हुआ है, यूज द इलस्ट्रेशंस गिव द अबव द फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। देखो एंगल ए ओ सी हमको बताना है। देखो ए ओ और सी, तो ए ओ अगर सी की बात कर ले बच्चों तो यहाँ पे देखो क्या है, 30 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। क्या है ये? 30 डिग्री से बड़ा है। इट मीन्स 30 डिग्री तो हमारा यही हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ से काउंट कर ले सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब आप चाहो तो इसको 35 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए ओ डी की अगर बात कर ले, ए ओ डी, तो ए ओ डी देखो क्या है, या तो आप 60 डिग्री लिखो या 120 लिखो, ठीक है। तो मैं 60 डिग्री लिखूंगा क्योंकि मैं इस स्केल से मेजर कर रहा हूँ ना, तो इसलिए। अब देखो ए ओ ई की बात कर ले, ए ओ ई क्या है बच्चों, 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। अब देखो ए ओ एफ की बात कर ले, ए ओ एफ बात करें तो क्या है, इधर से तो 70 डिग्री है लेकिन मैं तो इधर से कर रहा हूँ तो 110 डिग्री आ जाएगा, तो 110 डिग्री। तो इस तरीके से आपको नोटेशन को, मेजरमेंट को समझना है और मेजर करके लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डी से कैसे मेजरमेंट करते हैं, राइट। सबसे पहले आप इस तरीके से यहाँ पे लाइए, इसको एज अ टीज बच्चों ऐसे मैच कीजिए और आप यहाँ से वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, कितने पे, कितने पे, कितने पे। तो इस तरीके से आप देख करके मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे। अभी हमने देखा कि एंगल को मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है, और कैसे हम मेजर्स करते हैं, प्रोट्रैक्टर के थ्रू मेजर कर लेते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, ऐसे ऐसे एंगल्स आते रहते हैं, राइट। अब एंगल के कुछ टाइप्स है, उस टाइप को आप समझेंगे, जैसे एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्स्ट्यूस एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, इन सबको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं, द एंगल मेजर ऑफ विच इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होता है। क्लियर?
तो एक्यूट एंगल समझ में आ गया। ठीक है, आप फिगर इस तरीके से देख सकते हैं। देखो 90 डिग्री जो होता है ना बच्चों, यहाँ से होता है, ये 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, इसके बीच में। अब देखिए राइट एंगल्स को, एन एंगल मेजर विच 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का होता है, अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा राइट एंगल। इस तरीके से फिगर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजर्स ऑफ विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब क्या होगा बच्चों कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। देखो 90 डिग्री तो ऐसे निकल के आता है, तो 90 डिग्री से बड़ा है, और ये जो होता है 180 डिग्री है तो 180 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रेट एंगल की बात कर ले। देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चों? एन एंगल उज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री या तो ऊपर से ले लो या फिर इधर से ले लो, कहीं से भी लोगे तो क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। आई होप तो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है बच्चों? एन एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल। मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होनी चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्सिव एंगल। आप यहाँ पे देख सकते हैं 250 डिग्री का है, ये रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। क्यों? 180 डिग्री से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगला देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों? जो 360 डिग्री का एंगल बनाता है ना, उनको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चों, इन्फो बाइट्स में क्या दे रखा है? द मेजरमेंट ऑफ अ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल वही चीजें हैं, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव एंगल होता है। अब चलिए एक्सरसाइज में देख लेते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको आंसर्स देना है। तो देखो मेजर्स द फॉलोइंग एंगल्स विद प्रोटेक्टर। तो कह रहे हैं प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर करना है बच्चों। तो वैसे अगर मैं मेजर करने बैठूं तो काफी टाइम लगेगा, वैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखा है, मेजर कर रखा है बच्चों। आप चाहो तो ऐसे मेजर करके भी देख सकते हो। आप यहाँ पे इस तरीके से लगाइए और यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो एंगल्स आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ रख करके, तो ये एंगल जो है बच्चों देखो 40 और इस दोनों के बीच का है ना, तो 45, इसलिए मैंने यहाँ पे 45 डिग्री से लिखा है। तो ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब ये देखने से ही 90 डिग्री है, फिर भी आप यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा करके चेक कर सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू आएगा बच्चों। देखो एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री से बड़ा यानी 133 डिग्री है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रख करके आप ऐसे करके मेजर कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, इसके बीच भी 4 है तो 133 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मेजर कर रखा है। अगर आप मुझे कहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और खुद भी या इस डी से, इस चांद से मेजर करके आप लिख सकते हो। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, ये 90 डिग्री पे आना चाहिए। देखो डी में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ई में है 75 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का तो है ही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में काफी कॉम्प्लेक्स है, मैंने मेजर किया हुआ है, उसके बेसिस पे मैंने लिखा है। आप चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मेजर एंड राइट द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द फ्रॉम फिगर अलोंग साइड। ये जो फिगर है इसको मेजर करके लिखना है। तो देखो मेजर कह रहे हैं POQ, ध्यान दो POQ। तो ये बच्चों जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। देखने से ही लग रहा है, वैसे मेजर करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि अभी फिगर में आपने देखा भी है 90 डिग्री। अब देखो ROV की बात कर ले, राइट, ROV देखो ये तो 90 डिग्री है और ये बड़ा है, तो यहाँ पे 134 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे डिग्री लिख दीजिएगा बच्चों, सब में डिग्री लिख दीजिएगा, क्योंकि एंगल जो होता है डिग्री मेजरमेंट होती है। ठीक है, सी में देखो QO और P की बात कर लें तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ROU ध्यान दीजिए, ROU 90 डिग्री से कम है, इसलिए 65 डिग्री है। यहाँ देखो ROS देखो इन दोनों के बीच की है, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, POT बच्चों अगर ऐसे मेजर करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 158 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए POS है, क्या है? POS इसमें ढूंढिए POS। देखो ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए 145 डिग्री से।
यहाँ पे यू ओ टी 90 डिग्री के अंदर ही है, इसलिए 65 डिग्री इसका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, एक फील समझ में आ रहा होगा कि कब 90 डिग्री होगा, कब 90 डिग्री से छोटा होगा, कब 90 डिग्री से बड़ा होगा। ये सब बातों को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, बताया है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों मैच करना है, तो ये चीजें आपको पता है, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, कंप्लीट, स्ट्रेट एंड ऑब्ट्यूज। तो देखो बच्चों, सबसे पहला कह रहे एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से जो लेस होता है ना उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना, तो इसका इसमें मिला दीजिए, ठीक है। कह रहे एन एंगल मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल में है, ठीक है। एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, तो स्ट्रेट में आ जाइए। एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अगर इक्वल होता है तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। एन एंगल इक्वल टू 230 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है बच्चों कि 180 डिग्री से बड़ा, 360 से छोटा, ठीक है। और 360 डिग्री क्या होगा, कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको मैच कर लेना है और अच्छे से एकदम माइंड से रिमेंबर रखना है कि 90 डिग्री किस केसेस में होता है, एक्यूट एंगल किस केस में होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल किस केस में होता है, कंप्लीट एंगल किस केस में होता है, स्ट्रेट एंगल किस केस में होता है, ऑब्ट्यूस एंगल किस केस में होता है। तो ये सभी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में भी आया होगा, राइट। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।